केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणबीर परिसरस्य साहित्य विभागेन पुनश्च संस्कृतं भारतम् इत्यनयोः संयुक्ततत्त्वावधानेन छन्दो गान कार्यशालायाः सप्तदिवसीया इयं कार्यशाला वर्तते। तस्य प्रारम्भः वर्तते। अद्य समुद्घाटनं तत्र भविष्यति। महता हर्षस्य विषय अयं वर्तते यत् अद्य अस्मासु पद्मश्री रमाकान्त शुक्लवर्यः प्रसिद्धाः सुकवयः इमे भवन्ति मुख्यातिथिरूपेण अस्मासु विराजन्ते। तथैव अस्माकं परिसरस्य ये निदेशकाः भवन्ति अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः इमे भवन्ति तेऽपि अत्र अध्यक्षरूपेण समुपस्थिताः सन्ति। एवमेव अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणबीर परिसरस्य साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षः सम्माननीयः प्रोफेसर सतीश कपूर वर्यः तेऽपि इदानीम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेषामपि अत्र स्वागतं कुर्मः। एवमेव संस्कृतं भारतम् आमुखपटलस्य या अध्यक्षा भवन्ति नवलता महोदयाः तापि अत्र उपस्थिता वर्तन्ते। तासामपि हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। एवमेव अन्य ये मुख्याः प्रमुखाः सन्ति यथा अद्य डॉक्टर दीप्ति विष्णुः वर्या ताः अपि अत्र वर्तन्ते। तासामपि स्वागतम् अभिनन्दनं च। एवमेव अन्येपि बहवः सन्ति। जगदानंद झा महोदयाः, राजकुमार मिश्र महोदय, जगदानंद झा महोदय, अन्येपि ये केऽपि गणमान्याः क्रमशः अग्रिमदिनेषु अपि भविष्यन्ति। तेषामपि समेषां स्वागतं करोमि। अस्माकं परम्परा वर्तते कस्यापि कार्यक्रमस्य यदा प्रारम्भः भवति तदा मङ्गलाचरणेनैव प्रारम्भः भवति। तदर्थं मङ्गलाचरणं भवतु, वैदिकं मङ्गलाचरणं भवतु, तदर्थं निवेदयामि साहित्य विभागस्य एव आचार्यान् डॉक्टर पोडेल वर्यान् ते आगत्य वैदिकं मङ्गलाचरणं कुर्वन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः शूर इखभ्यो दिव्याधि महारथो जायतान्दोग्ध्रे धेनुर्बोढा नडवानाशुः सप्तिः पुरन्ध्रिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः शवेयो युवास्य यजमानस्य वीरोज्जायतान्निकामे निकामेनः प्रजन्योपरिखतु फलवत्यो न ओखदयः पचयन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। हरिः ओम। बहुशः धन्यवादाः। इदानीम् अस्माकं परिसरस्य संस्कृतं भारतम् इति आमुखपटलस्य संस्थापक माननीय निदेशक महोदय प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्यः अपि अत्र उपस्थिताः अभवन्। तेषां स्वागतं करोमि। इदानीं निवेदयामि ये अस्माकं साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षाः सन्ति समेषां स्वागतं। पुनश्च अस्याः कार्यशालायाः किं प्रयोजनम् इति अपि एकवारं समेषां पुरतः उपस्थापयन्तु इति निवेदनम्। श्रीवाग्भ्यो नमः, सिद्धवाग्भ्यो नमः, वाक्सिद्धेभ्यो नमः। स्वरः श्रूयते खलु? आम्, श्रूयते महोदय। एवमेव। श्रीवाग्भ्यो नमः, सिद्धवाग्भ्यो नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वती। महत्पुण्यास्पदं छन्दसां गानविषयिणी कार्यशालेयं प्रवर्तते। तत्र च प्रारंभे कार्यक्रमेऽस्मिन् अध्यक्षरूपेण विराजमान संस्कृतं भारतम् इत्यस्य प्रवर्तकाः श्री रणवीर परिसरस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री रणवीर परिसरस्य निदेशकवर्याः प्रोफेसर मदन मोहन झा महानुभावाः,
अथ च काव्यालापानां, गीतिकानां, गीतगानानां, विविधलयानां च ये कुतुकिनः वर्तन्ते, पद्मश्रियः, परमादरणीयाः प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल महानुभावाः, तेपि सादर प्रणति पुरस्सरम् अद्य प्रारंभे खलु स्थाने विनियोगः अयं वर्तते। अहं स्मरामि 12,द्विसहस्रात्मके वर्षे देहल्यां कस्यांचित् कार्यशालायां सायंकाले चायपान समकालमेव श्रीमद्भिः एकं गीतमाश्रित्य विविध प्रान्तानाम् एकस्यैव गीतस्य, संस्कृतस्य गीतस्य कति कति लयाः, कानि कानि गानानि, के स्वराश्च विनियुज्यन्ते प्रान्तभेदेन ते श्राविताः आसन्। अहम् अद्यापि स्मरामि। तत्स्मरणकालमेव च तमेव समयं साक्षात् स्फुरन्तमिव पुरतः पश्यामि खलु। श्रीमतां च साक्षात् छवि तथैव सौम्य स्मिता सेयं छवि श्रीमतां पुरतः स्फुरति इति महत् सौभाग्यास्पदम् इतोपि। अपि च कार्यक्रमेऽस्मिन् ये अद्य भवन्तः पुनश्च आगामिषु दिवसेषु भविष्यन्तः, तेपि नाम स्मरणमात्रेण सादरं ते व्यपदिश्यन्ते। आचार्य आदरणीय आचार्य कमला पाण्डेयवर्या सम्प्रति अद्य कार्यक्रमेऽस्मिन् विद्यमानाः विराजमानाः डॉक्टर नवलता महोदय, डॉक्टर निरंजन मिश्र महानुभावाः स्वकीय गीतिकाभिः विविध स्वरैः सम्यक् तालादि मानपूर्वकं च ये रसमाप्लावयन्ति। आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज महानुभावाः, डॉक्टर दीप्ति विष्णुवर्या, डॉक्टर प्रेयांसः राजकुमार मिश्राः, डॉक्टर अरविंद तिवारिणः। अपरञ्च नामैकं मध्ये आगतमपि अहं पश्चादिति, यतो हि संस्कृतभाषी इति यदा ब्लॉग पश्यामि तावद् कदाचिदहं समौनं द्रष्टा अवश्यं तत्र यत्र यत्रापि ये गुणाः विदुषां विस्तीर्णाः वर्तन्ते। संस्कृतभाषी इति ब्लॉग यदापि पश्यामि, वस्तुतः संस्कृतं भारतम् इत्यस्मत् निदेशकवर्याः मान्यः प्रोफेसर मदन मोहन झा महानुभावाः यावन्तं परिश्रमं वितन्वते ततोतिरिच्य नो चेत् तत्तुल्यमेव संस्कृतभाषी इत्यत्र क्वचित् संस्कृतसाहित्यस्य प्राचीनं प्राच्यं वा अर्वाचीनं वा यदपि भवति तत्र पुरतः स्फुरद् विभाति। यत अन्यच्च योगदानविषये तु एतद् उच्चावचं पुरातनं नवीनं सर्वम् आधीयते। अन्येपि ये सुधियः श्रोतारः, ये च कार्यशालायाम् अस्यां भागं गृहीतारः, तेपि सर्वे स्मर्यन्ते। सम्प्रति च कार्यशालायामस्य संरक्षकत्वेन अस्माकं कुलपति महानुभावाः प्रोफेसर के.वी. सुब्बारायुडु महोदयः विराजन्ते। अद्योपान्तं तेषाम् उपस्थितिरेव, यतो हि तेषां संरक्षकत्वं। साम्प्रतं च कार्यशालायाः प्रयोजनविषये केवलं वाक्यद्वयम् अथवा यत्किञ्चिदपि लेशमात्रं प्रस्तोतव्यमस्ति। महत् संयोगास्पदमिदं संयोगस्य विषयः, यतो हि छन्दोगानविषये श्रीमद्भिः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयैः संस्कृतं भारतम् इत्यत्र, यतो हि पुरातनं कालिदास महोत्सवस्य यद्वाचनम् अभूत् ततोतिरिच्य जिज्ञासा अपि पृच्छा श्रोतॄणां च सर्वेषां प्रेक्षावताम् इयं जागरिता। तद्बीजरूपम्। अन्यच्च यदा अत्र साहित्य विभागे श्रीमद्भिः चर्चा कृता, अस्माभिश्च पूर्वं प्रकल्पितमासीत् 10 दिवसात्मिकेयं कार्यशाला स्यात्, यत्र च बृहद्रूपं परिकल्पितमप्यासीत्। एकम् अवश्यमहं वक्तुमीहे, यतो हि जनसामान्य यदि पश्यामः, ये यस्मिन् प्रान्ते यस्मिन् राज्ये ये सन्ति, स्वकीय गुरुकुले स्वकीय विद्यालये यादृशः लयः यादृशः गानस्वरः अधिगृहीतः तमेव प्रामाणिकं मन्यन्ते इति।
परन्तु ये अस्यां विद्यायां निष्णाताः पारदृश्वानः वर्तन्ते, ते आचार्याः खलु सम्यक् अत्र गहनं जानन्ति। यतोहि अहम् एकं मुनेः आचार्य यास्कस्य वचनं स्मरामि। छन्दो विरहितं किमपि न हि अच्छन्दो वा प्रसरति। छन्दो विना वचनं नास्ति एव। एक वर्णमात्रमपि उच्चारितं चेत् लघुगुरु इति व्यवस्था तु समागता अत्र। सा परिवारयितुं, सा निवारयितुं न शक्यते। यथा आचार्याः पाणिनि सम्यक् तत्र व्याकरणात्मके दर्शने प्रतिपादितं लिङ्गपरिमाणवचन इत्यादि प्रातिपदिक व्यवस्था, यथा लिङ्गं विना न कल्पना पदार्थस्य कर्तुं शक्यते, परिमाणादिं विना न कर्तुं शक्यते, तथैव छन्दो विनापि वयं छन्दो रूपेण स्वीकुर्मः अथवा न कुर्मः। अस्माकम् आचार्यैः, यतोहि पिङ्गल आचार्य पिङ्गलेन सूत्ररूपेण प्रत्यपादि, अनन्तरं च वृत्तरत्नाकर श्रुतबोधादिषु ग्रन्थेषु सर्वमिदं तत्सर्वं स्थालिपुलाकन्यायेन वर्तते। यदि बहूनि छन्दांसि वर्तन्ते, परन्तु तावन्त्येव वर्तन्ते इति सा कथा नास्ति। विश्ववाङ्मये यदपि उच्चारितं तत्र लघु गुरु मात्रिक व्यवस्था समाविष्टा वर्तते, सा विनिवारयितुं न शक्यते। अतः एव आगामि युगेपि ये प्रतिभावन्तः ते किं किं निस्सार्य नवीनानां छन्दसां प्रयोगमातन्वते इति प्रामाणिकं भविष्यति। यतोहि ये गहनतत्त्वम् अपरं च छन्दः वस्तुतः आवरणरूपम्, आवरणरूपेऽपि च तालस्य यस्य ज्ञानं वर्तते, छन्दः वस्तुतः सेतुकार्यं करोति। यस्य उच्चारणं सम्यक् वर्तते स छन्दसि प्रवेशं कर्तुम् अर्हति। यस्य छन्दः सम्यक् वर्तते तस्य उच्चारणमपि सहजं, विशुद्धं, सुस्पष्टं, सुविशदं भविष्यति। अन्यच्च यतोहि तालः कालक्रियामानम्, अपि च तालज्ञश्च प्रयासेन मोक्षमार्गं हि गच्छति इति संगीतशास्त्रेषु ऋषिभिः प्रतिपादितं। तालः कालक्रियामानं, यतोहि अस्माकं यदि गुरुलघुव्यवस्थानुगुणं मात्रा गणनायाः परिज्ञानं न भवति, वयं छन्दसाम् उच्चारणं, छन्दसाम् अधिकारं कर्तुं न प्रभवामः। अपि च अद्यतनयुगे विशिष्य ये प्रेक्षावन्तः, ये अस्यां कार्यशालायां भागं ग्रहीतुम् उपस्थिताः सुधीयः, तेषां कृते अयम् अनुरोधः अपि किञ्चित् विवरीतुं निवेदनमपि, अपरं च निर्देशनमपि एतत् परिकल्पयितुं शक्येत। यतोहि यादृशं गानम् अस्माभिः श्रुतं वर्तते तदेव एकं वर्तते इति न कदापि परिकल्पनीयं। यथा छन्दसाम् अनन्तानां कल्पना वर्तते, ये अस्माकं ग्रन्थेषु प्रतिपादितानि छन्दांसि वर्तन्ते तान्येव केवलं वर्तन्ते इति कथा नास्ति सा। अपि च तथैव एकैकस्मिन् छन्दसि एकैकस्य रागस्य विनियोगेन अनन्तानन्तानां गानस्वराणां स्वरभेदेन भेदः, बाहुल्यम्, अपि च स्वरोत्तरं लयस्य वैविध्येन पुनरपि भेदः, लयानुगुणं च तालस्य भेदेन पुनरपि भेदः। तत्र पुनरपि भेदः, यथा अहं प्रायशः सर्वे अस्मिन् विषये प्रविष्टा एव, यतोहि सन्ध्या विषये वदन्ति। प्रातः काले मन्त्रस्वरः प्रयुज्यते जपादिषु, मध्याह्नसन्ध्यायां, माध्याह्निकसन्ध्यायां कण्ठस्वरः, यतोहि त्रिधा अस्माकं या कल्पना वर्तते सप्तकानां मन्त्रस्वरः, मध्यमस्वरः, मध्य सप्तक इति यथा उच्यते, तारस्वरेण अथर्वशीर्षादिषु प्रायशः शृण्वन्तु, तारेण रुद्र भवतां ध्वनिः न आगच्छति महोदय।
ऊर्ध्वमिति तारेणवत् वयं पठामः यदधि अर्हन्ति। अतः यतोहि एते विद्वांसः कृतभूरि परिश्रमः पारदृश्वानः अत्र वर्तन्ते एव, तेषां मुखात् भवन्तः काचिदन्तर्जालबाधा प्रतीयते। शक्नुमः। अतः कार्यशालायां मन्ये अन्तर्जालबाधा अस्ति, ध्वनिर्न श्रूयते। तर्हि अग्रे गच्छतु। जी जी महोदय। इदानीम् अस्मासु अद्य मुख्यातिथिरूपेण विराजमानः पद्मश्रीः मन्यः पद्मश्री रमाकान्त शुक्लवर्यः तान् सविनयम् अनुरुन्धे समेषां मार्गदर्शनाय आशीर्वादप्रदानाय च। ध्वनिरायाति? आमाम् आयाति। आयाति आयाति आयाति। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्यः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जम्मू परिसरस्य निदेशकः आचार्य मदन मोहन झा महाभागाः, संयोजकः सूत्रधाराश्च महाकवयः विद्वद्भौरेया प्रोफेसर सतीश कपूर महोदयाः। अत्र वैदिकं मंगलाचरणं कृत्वा कार्यक्रमं निर्विघ्नं कर्तुम् इच्छवः डॉक्टर तेजनाथ पौडेल महाभागाः, कवयित्र्यः, गीतकर्त्र्यः, सुस्वरं छन्दांसि प्रस्तोतुकामः डॉक्टर नवलता महाभागाः, अन्ये च दृश्यमाना अदृश्याश्च दूरे च अन्तिके च विद्यमानः विद्वांसः सहृदया श्रोतारः अस्मिन् प्रशिक्षण कार्यक्रमे भागं गृहीतारश्च। इदं मे सौभाग्यं यत् भवतां सर्वेषामपि पुरतः छन्दांसि अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुम् अवसरं लभे। छन्द इति नाम वेदस्य, तदनु च पद्यात्मकस्य परिमित शब्दात्मकस्य काव्यस्य पद्यरूपस्य। यथा आचार्य सतीश कुमार कपूर महोदय युक्तं यत् वयं गुरुपरंपरया छन्दांसि यथा शृणुमः तथैव
अग्रे वदामः। एवं परंपरा भवति काचित् स्थान विशेषात् काल विशेषात् प्रयोग विशेषाच्च तत्र वैविध्यम आयाति। किंतु साधारणतया यानि छन्दांसि अस्माभिः ज्ञायन्ते तानि वैदिक लौकिक रूपेण द्विधा भवन्ति। ऋक् प्रातिशाख्ये गायत्र पादस्य वैराज पादस्य त्रैष्टुभ पादस्य जागत पादस्य च चर्चा कृता। एतैर्हि अष्टाक्षरात्मकैः दशाक्षरात्मकैः एकादशाक्षरात्मकैः द्वादशाक्षरात्मकैश्च चतुर्भिः पादैरेव सर्वाणि छन्दांसि निष्पाद्यन्ते इति तत्र निष्कर्षतया प्रदर्शितम् अस्ति। पुनश्च यदा लौकिकानां छन्दसां चर्चा विधीयते तर्हि यानि छन्दांसि वैदिके वाङ्मये उक्तान्यासन् तान्येव अत्रापि सामान्य श्रेणी वर्गेण कैटेगरी वर्गेण अत्र प्रस्तूयन्ते। भरतनाट्य शास्त्रे तत्र षड्विंशत्यक्षराणां काचित् सूचना दत्ता। एकाक्षरतः षड्विंशत्यक्षरात्मकं यावत् षड्विंशति तत्र श्रेण्यः भवन्ति। एकाक्षरं भवेदुक्तम्, अत्युक्तं द्वक्षरं भवेत्, मध्यं त्र्यक्षरमित्याहुः, प्रतिष्ठा चतुराक्षरा, सुप्रतिष्ठा भवेत् पंच, गायत्री षड्वदेदिह सप्ताक्षरा भवेदुष्णिक्, अष्टौ चानुष्टुबुच्यते, नवाक्षरा स्यात् बृहति, पंक्तिश्चैव दशाक्षरा, एकादशाक्षरा त्रिष्टुप्, जगति द्वादशाक्षरा, त्रयोदशाति जगति, शक्वरी च चतुर्दश, अतिशक्वरी पंचदश, षोडशाष्टि प्रकीर्तिता, अत्यष्टि स्यात् सप्तदश, धृतिरष्टादशाक्षरा, एकोनविंशत्यतिर्ति, कृति विंशतिरेव च, प्रकृतिश्चैकविंशत्या, द्वाविंशत्या कृतिर्मता, विकृतिश्च त्रयोविंश्या, चतुर्विंश्या तु संकृतिः, पंचविंशत्यतिकृति, षड्विंशत्युत्कृतिर्भवेत्। अतः ऊर्ध्वं यानि छन्दांसि भवन्ति तेषां संज्ञा माला भवति। माला छन्दांस्येव दण्डक नाम्ना अपि व्यपदिश्यन्ते। तो एतानि सर्वाण्यपि छन्दांसि यदि सम्मिल्य गण्यन्ते तदा एतेषां संख्या भवति 13 कोटि 240 लक्षाणि 17 सहस्राणि 26 700 च। इंडियां 13 करोड़ 42 लाख 17,726 इत्येषा संख्या वर्तते संपण्डितानां छन्दसां। किन्तु इयं संख्या वर्णवृत्तानामेव वर्तते, मात्रावृत्तानां पृथक् गणना भविष्यति। किन्तु अद्यावधि केनापि कविना सर्वेषां छन्दसां प्रयोगः न कृतः। भगवता वाल्मीकिना आद्य छंद प्रयोक्त्रा केवलं कतिपयेषामेव छन्दसां प्रयोगः कृतः आसीत्।
स च कुलपतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता। कालक्रमेण छन्दसां यद्यपि तत्र संख्या आसीत् सुनिश्चिता, तथापि समयाभावात्, स्मरणशक्तेरभावात्, व्युत्पत्त्यभावात्, अन्येषां वा विघ्नानां कारणात् सर्वाण्यपि छन्दांसि कंठस्थीकर्तुं नैवापार्यन्त। तथापि पंचमहाकाव्येषु यानि छन्दांसि प्रयुक्तानि तासां प्रयोगः प्रायः अनेकैः कविभिः कृतः। तदनन्तरं कानिचित् छन्दांसि एतादृशान्यपि सन्ति यानि बहु प्रयुक्तानि न सन्ति। यथा अश्वधाटी मया पूर्वं कदाचित् पठितमासीत्। तत्र छन्दसा सह अलंकार योजना अपि अनिवार्यतया विधीयते। 12 प्रासात्मकम् इदं छन्दः अश्वधाटी। यथा अश्वः धावति तथैव इदं छन्दोपि धावति। अंकादृतक्षितिज पंकानभिज्ञसति शंकाकराल सुषमम् दंतावलाश्वभृति चिंतापरोऽसिवत किंतावतावद फलम् हंताखिलं क्वचन गन्तातदेतदत संतापमंचसि परम् त्वन्तात भावय दुरन्ता रमामनर त्वन्तात भावय दुरन्तां रमामनवर्तन्तापताव विस्मृते किंचित् संतारकं विनत संतानकं सपदि तन्तावदाश्रय श्रियम्। अत्र द्वितीये, नवमे, षोडशे चाक्षरे अनुप्रासस्य पालनम् अनिवार्यमेव भवति इति परंपरया सिद्ध्यते। तर्हि छन्दसां यः कश्चित् सम्बन्धः अलङ्कारैः भवितुं शक्यते तदत्र स्पष्टम् अवलोक्यते। केचन 12 प्रासात्मकं शार्दूल विक्रीडितमपि रचयन्ति। यथा काश्मीरिकः कवि जगद्धर भट्ट महाकवि सांद्रानंद करे धृतामृत करे नास्त्येष राका करे न प्रौढ़ प्रसरे निसर्ग शिशिरे स्वर्गापगा निर्झरे गाढ़ प्रेम भरे स्मरज्वर हरे नोद्दाम रामाधरे यशंभोर्मधुरे स्तुति व्यतिकरे लादसुधा सोदरे। अत्र रे इत्यस्य 12 वारं प्रयोगः कृतः। एवमेव केचित् पृथ्वी छन्दसि अपि अनुप्रासम् इदं प्रयुञ्जते। यथा पंडितराजस्य गंगाधर रसगंगाधर मंगलाचरण श्लोक एव उदाहरणार्थं ग्रहीतुं शक्यते। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। एवं 40 प्रायः छन्दांसि वर्तन्ते। अत्र च भवद्भिः छात्रोपकार करणैक दृष्टिभिः यानि छन्दांसि चितानि तेषां लक्षणानि इदानीं वृत्तरत्नाकर श्रुतबोध छंदो मंजर्यादिषु उपलभ्यन्ते एव। किन्तु कदाचित् अनुष्टुप् छन्दसः लक्षण विषये काचित् भ्रान्तिरपि जायते। वस्तुतः पथ्या वृत्तं विपुला वृत्तम् इति द्वयमपि अनुष्टुप् प्रकारान्तर्भूतमेव। क्वचित् षष्ठं श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। तो अत्र अनेके भेदा भवन्ति विपुलाया
तदन्वये शुद्धिमति बभूव शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दुर् इन्दुकीर्निधावि। अत्र न तु पंचमस्य श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं तदन्वये अत्र पंचमं लघु नास्ति। पुनश्च षष्ठस्य अपि अत्र गौरवं नास्ति इति कृत्वा तत्र विपुला भवति अनेक भेदा। ततः तस्य लक्षणं द्रष्टव्यम्। इदानीं मया अधिकं न किंचित् उक्त्वा केवलं संयोजकानाम् अध्यक्षाणां भागग्रहीतॄणाम् अभिनन्दनमेव क्रियते। एक द्वित्राणि पद्यानि श्रावयितुम् अहमपि इहे आज्ञा चेत् भवति। पृथ्वी छन्दसि पृथ्वी छन्दसः द्विधा प्रकारः अत्र प्रस्तोतुं शक्यते। विशाल विषयाटवी वलय लग्न दावानल प्रसृत्वर शिखावली विकलितं मदीयं मनः अमन्दमिलदिन्दिरे निखिल माधुरी मंदिरे मुकुंद मुख चंदिरे चिरमिदं चकोरायताम्। अस्यापि विशाल विषयाटवी वलय लग्न दावानल प्रसृत्वर शिखावली विकलितं मदीयं मनः अमन्दमिलदिन्दिरे निखिल माधुरी मंदिरे मुकुंद मुख चंदिरे चिरमिदं चकोरायताम्। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरि नन्दिनी तटसुरद्रुमा लम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। यथा यति अत्र आवश्यकी वर्तते सा अत्र परिपाल्यते। किन्तु अस्माकं गुरवः अस्माकं पूज्य पितृपादा यथा पृथ्वीं पठन्ति स्म तदनुसारम् अहमपि पृथ्वीम् अत्र पठामि। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। विशाल विषयाटवी वलय लग्न दावानल प्रसृत्वर शिखावली विकलितं मदीयं मनः अमन्दमिलदिन्दिरे निखिल माधुरी मंदिरे मुकुंद मुख चंदिरे चिरमिदं चकोरायताम्। जयत्यखिल खेचर प्रवर मौलिर प्रभा प्ररोह परिपीवरीकृत नखांशु पादाम्बुज। विशाल नयन त्रयी रचित धामु धामत्रयी तिरस्कृत जगत्त्रयी परिणतान्धकारो हरः। जयत्यमर दीर्घिका सलिल सेक संवर्धिता प्रचंड नयनानलग्लपित तीव्रता पव्यथा। अचिन्त्य चरितोज्ज्वल ज्वलदनन्य साधारण प्रभाव महिता हित त्रिभुवनोपकारो हरः। जयत्युदधि निस्सरद्गर निगार
लब्धा भय प्रमोद भर निर्भर त्रिदश दैत्य वृंदस्तुता रसातल तलोद्गत ज्वल दलंघलिंगोल्लसन महामहिम मोहित द्रुहिण वासुदेवो हरौ एवं यते यते पालनम सुस्पष्टं च वर्णानाम् उच्चारणं माधुर्यम् अक्षरव्यक्ति यथा पूर्वैरुक्तं छन्दसां प्रस्तुतौ सहायका भवन्ति अन्ये ये सन्ति अस्माकम् अत्र प्रशिक्षका गुरवः ते अवश्यमेव छात्राणाम् उपकाराय किञ्चित् अत्र प्रस्तोष्यन्ते इति स्वाभिप्रायं विनिवेद्य संयोजकान् प्रति अध्यक्षवर्यान् प्रति भागग्रहीतॄन् प्रति शिक्षकाणाम् आचार्याणां च कृते अहं स्वप्रणामाञ्जलिं निवेद्य वाचम् उपसंहरामि। नमो नमः। बहुशः धन्यवादाः। सुमधुरेण कंठेन अस्मान् तोषितवन्तः। आचार्य का हृदयता ही है जो जब भी हम लोग चाहते हैं आचार्य जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। मैं आचार्य जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में। जी पंकज जी, आपका आशीर्वाद है आपका। आशीर्वाद ही लेने के लिए गुरु जी आपको इतना कष्ट देता रहता हूँ। आनन्दः प्राप्तः अस्माभिः सर्वैरपि। बहुशः धन्यवादः। प्रणाम पुरस्सरं श्रीमतां चरणकमलेषु। इदानीम् अत्र डॉक्टर दीप्ति विष्णु महोदयाः वर्तन्ते। ताः निवेदयन्ते तत्र विषय उपस्थापनाय। ध्वनि श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य प्रवण के चरणों में सादर प्रणाम। प्रोफेसर सतीश सर, आदरणीय रमाकांत सर, झा महोदय, निरंजन मिश्र सर, आप सभी के चरणों में सादर प्रणामांजलि अर्पित करती हूँ। अभी सर ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सुंदर कंठ से हम सबका मार्ग प्रशस्त किया। सर हम लोग तो अभी सब कुछ सीख रहे हैं। आप लोग के आशीर्वाद से अभी हम लोग को सब बहुत चीजें सीखनी है, बहुत चीजें जाननी है। फिर भी कुछ थोड़े बहुत अपना मत रखती हूँ। छंदः पादौ तु वेदस्य, तो वेदांग के छठे चरण के रूप में, चरण के छंद को वेद का चरण कहा गया है। तो जिस प्रकार से चरण के बिना मनुष्य का आवागमन संभव नहीं है, उसी प्रकार से जैसा कि कात्यायन ने कहा है कि छंद ज्ञान के बिना मनुष्य जो है यदि मंत्र पाठ करता है, यजन याजन करता है, अध्ययन अध्यापन करता है, तो वह यदि उसको छंद का ज्ञान नहीं है तो वह पाप का भागी भी बनता है। तो वेदों के विद्वान जो हैं और साहित्यानुशीलन करने वाले भी, सभी लोगों के लिए छंद शास्त्र का ज्ञान अत्यावश्यक है। छंद शास्त्र के प्रणेता के रूप में आचार्य पिंगल प्रसिद्ध हैं, यद्यपि उसके पूर्ववर्ती भी कुछ आचार्यों के नाम आते हैं। आचार्य पिंगल का पिंगल सूत्र हम सब उससे परिचित हैं, और इन्होंने 8 अध्यायों में 4 में वैदिक छंद और 4 अध्यायों में बाद के लौकिक छंदों का वर्णन किया है। लौकिक साहित्य में जो छंद हैं उनको, जो पोइट्री फॉर्म में है, उनको नियताक्षर बंध, पद्य रूप या नियताक्षर बंध कहा गया है। किंतु वैदिक साहित्य के जो छंद हैं वो गद्य पद्यमय हैं, और इसीलिए उनको, या प्रोज जहां पर आता है, उनको अनियताक्षर बंध। तो बंध या उसके 2 प्रकार हैं, अनियताक्षर और नियताक्षर। नियताक्षर जो हैं वो लयबद्ध हैं। अनंतर भट्ट केदार जी ने वृत्त रत्नाकर में भी इसके सूत्रों की और विस्तार से व्याख्या की है।
और व्याकरण में हम जानते हैं कि 3 प्रकार के स्वर बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ में ही प्लुत का भी समायोजन हो जाता है। और 8 गणों से युक्त य माता राज भान सलगम, इस सूत्र के आधार पर ही हम छंद शास्त्र को पढ़ते हैं। तो 8 गण बनते हैं। इस 8 गण और लघु और गुरु, लघु जिसका चिन्ह खड़ी पाई होता है या विराम के रूप में, और गुरु जो जिसका चिन्ह एस के रूप में होता है। तो इन 8 गण और लघु गुरु से ही रूपी इन 10 अक्षरों से ही हमारा सारा शब्द जाल व्याप्त है। और इस छंद के लिए यदि कुछ बच्चे अगर हैं यहाँ पर, तो हमने इस तरह से या माता राज भान सलगम ऐसे लिख करके और प्रत्येक अक्षर से एक गण बनाया है। य से जैसे य गण में 3 अक्षर आएंगे, या माता, पुनः मा गण में मा तारा। अब जैसे यगण से या माता बना है तो एक लघु और 2 गुरु का प्रयोग होगा वहां। पुनः मा तारा, तो मा तारा में 3 गुरु होंगे। मुझे लगता है ये लगभग सभी लोग इससे अवगत होंगे। पुनः अब ह्रस्व और का जो विभाजन किया गया है श्लोकों में, वो किस प्रकार से है, तो कहते हैं सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः, सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्चयः, वा पादान्ते त्वसौ वक्रो ये। तो स्वानुस्वार माने अनुस्वार से युक्त, और विसर्गान्तो विसर्ग से युक्त, और दीर्घ स्वर और संयुक्त अक्षर के जो पूर्व का वर्ण होता है, उन सभी की गणना गुरु में होती है। स्वानुस्वार, अनुस्वार वो सभी गुरु वर्ण से द्योतित होते हैं। इसके अलावा वा पादांते, उन्होंने कहा तो हम लघु को भी गुरु कहीं कहीं पर बना लिया जाता, लघु स्वर में गिने जाते। छंद के भेद मुख्यतः 2 प्रकार के माने गए हैं। लौकिक संस्कृत छंद की बात करें तो मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद में हमारे जाति कहलाता है वो, उसमें, और आर्या छंद के बहुत सारे उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होते हैं, अन्य अनेकों ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वार्णिक छंद को वृत्त कहते हैं, और वार्णिक छंद 3 प्रकार के हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। तो अधिकतर विद्वानों ने, आचार्यों ने समवृत्त अर्थात किसी भी श्लोक में या पद्य में हम जानते हैं 4 चरण होते हैं, तो जहां चारों चरणों में मात्राएं या जो वर्ण हैं वो समान होते कहा जाता है। और अर्ध समवृत्त का तात्पर्य है कि प्रथम और तृतीय चरण में एक सी मात्राएं होंगी, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में, और विषम वृत्त में सारे ही जो मात्राएं हैं वो होते हैं। सर, यदि समय हो तो मैं 1-2 उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जैसा आप कहिए। जैसे में हम तोटक को लेते हैं, तोटक में 4 सगण होते हैं। सगण अर्थात सलगम, तो सलगम माने लघु और गुरु। तो जैसे उसका उदाहरण है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम हसितं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। तो यहाँ प्रत्येक चरण में 12 अक्षर हैं और 4 सगण प्राप्त होते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से
सर कहीं पर भूल हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं अभी बहुत सीख रही हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। इसके अलावा शार्दूल विक्रीडित छंद को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। शार्दूल विक्रीडित छंद में प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते और उसका लक्षण है सुश्वैर यदि मह सजौ सतत गाह शार्दूल विक्रीडितम। छंदो मंजरी में आया है ये। और इसके प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण एक गुरु वर्ण आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है इसका। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः वामाकुलस्याधयः। अस्तु, धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। धन्यवादः, बहुशः धन्यवादः। सुष्ठुतया विषयोपस्थापनं कृतम्। इदानीं निवेदयामि, डॉक्टर नवलता महोदयाः निवेदयन्ते आगत्य विषयोपस्थापनं कुर्वन्तु इति। नमो नमः सर्वेभ्यः। अत्र अस्यां छन्दः कार्यशालायां प्रथमे दिने उपस्थिताः परमादरणीयाः श्रद्धेयाः आधुनिककविकुलगुरवः छन्दशास्त्रस्य अन्येषामपि बहूनां विद्यानां शास्त्राणां मर्मज्ञाः पद्मश्रियः आचार्य रमाकांत शुक्ल महोदयाः काव्यशास्त्र मर्मज्ञाः सुमधुर काव्य कर्तारः पाठकाश्च परम विद्वांसः प्रोफेसर सतीश चंद्र कपूर महोदयाः अस्य संपूर्णस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः प्रोफेसर मदन मोहन झा महोदयाः सर्वत्र संस्कृतस्य कृते विविध योजनाः कुर्वाणाः श्री जगदानंद झा महोदयाः अत्र वैदिक मंगलाचरणेन कार्यक्रमस्य निर्विघ्न समाप्ति कामनां कुर्वाणाः डॉक्टर तेजनाथ पौडेल महोदयाः अन्ये च अत्र उपस्थिताः सर्वेपि छन्दशास्त्र कार्यशालायाम् उपस्थिताः भागगृहीतारश्च सुधियः। अत्र मन्ये द्वितीय अथवा तृतीयवारम् इयं छन्दः कार्यशाला आरभमाणा अस्ति। पूर्वमपि संस्कृतं भारतमिति पटले अथ च विश्व संस्कृत कुटुंबस्य आभासीय पटले छन्दः कार्यशाला छन्दः शास्त्र कार्यशाला प्रचलिता। तया च बहवः लाभार्थिनः तत्र भागं स्वीकृत्य लाभान्विताः जाताः। वस्तुतः यथा आचार्यवर्याः उक्तवन्तः यत् छन्दः छन्दोहीनं न शब्दोऽस्ति न च शब्दः छन्दहीनः वर्तते न च छन्दः शब्दोहीनं वर्तते।
सर्वत्र अस्मिन् जगति यत्र कुत्रापि यत् किंचिदपि आच्छादितमस्ति तत् सर्वं छन्दोरूपमस्ति। किंच आचार्येण भर्तृहरिणा एतदपि उक्तं छन्दोभ्य एव प्रथमम् एतद् विश्वं व्यवर्तत कि छन्दोभ्य एव एतत् समग्रं जगत् विवर्त रूपेण आभासितं वर्तते। यतोहि सर्वत्र शब्दः एव विद्यमानः वर्तते। शब्दस्य स्थितिः सर्वत्र अस्ति। तच्च शब्दः लयात्मकः, कुत्रचित् किमपि किमपि एकः कोऽपि लयः वर्तते सर्वत्र। अस्तु, अत्र चर्चा प्रचलति काव्ये छन्दसां, वैदिक छन्दसां, लौकिक छन्दसां च चर्चां कुर्वन् अत्र क्रियते, चर्चा क्रियते अत्र। तो वैदिक छन्दसां चर्चा आचार्य सतीश चंद्र कपूर महोदयेन अथ च आचार्य शुक्ल महोदय कृता। तत्र संकेतः कृतः कि कथम् एकाक्षरतः 26 अक्षर पर्यन्तं प्रतिपादं छन्दसां स्थितिः वर्तते। लौकिक छन्दस्सु अपि महती संख्या अस्ति, महती परंपरा वर्तते। आचार्यवर्यैः उक्तं यथा यत् 13-13 कोटितः अपि अधिक संख्याकानि छन्दांसि भवितुम् अर्हन्ति अथवा इतोपि अधिकं छन्दसां संख्या भवितुम् अर्हति। परन्तु तेषु अत्यल्पांसि एव छन्दांसि कविभिः स्वकाव्ये प्रयुज्यन्ते। तत्रापि यत् अस्माकं छात्राणां पाठ्यक्रमेषु संस्कृत विषये यानि छन्दांसि सन्ति, व्यवह्रियन्ते, प्रयुज्यन्ते, अधीयन्ते च, तेषु मुख्यानि छन्दांसि तत्र मात्रिक छन्दस्सु अनुष्टुप् आर्या च वर्तते। यतोहि अत्र मन्ये अभिज्ञानशाकुन्तलम्, उत्तररामचरितम् अथवा अन्यानि नाटकानि अत्र पाठ्यक्रमेषु पाठ्यन्ते। रघुवंशं, शिशुपालवधम् अन्ये च काव्यग्रन्थाः पाठ्यन्ते। तो तत्र येपि यानि अपि छन्दांसि प्रयुज्यन्ते तेषामेव ज्ञानम् अत्र कारयितुं, तेषाम् एव चर्चा कर्तुम् अत्र विशेषरूपेण अस्माकं एवं साध्यं वर्तते। तो तत्र केवलं परिचयात्मकरूपेण कानि कानि छन्दांसि तत्र सन्ति येषां प्रयोगः अधिकतरं क्रियते तासां केवलं नामोल्लेखः अथवा सामान्यतः तेषां परिचयः मया अत्र उपस्थाप्यते। तत् अनुष्टुप् छन्द यथा आचार्यवर्यैः उक्तम्, अनुष्टुप् छन्दसः बहवः भेदाः भवन्ति। तेषां बहूनां भेदानां ज्ञानम् अग्रे कारयिष्यते यदा विशिष्टरूपेण छन्दसां परिचयः प्रदास्यते, चर्चा करिष्यते अन्य आगामि दिनेषु, तदा कारयिष्यते। तो मात्रिक छन्दः वर्तते अनुष्टुप्। आर्याछन्दः विशेषरूपेण तत्र अभिज्ञानशाकुन्तलस्य यत् प्रथम अंके नटी द्वारा प्रस्तुतः अस्ति। नटी और सूत्रधारयोः परस्पर संवादे आविदुषात् आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् इत्यादि। तो तत्र प्रथम तृतीय पादयोः 12 मात्राः भवन्ति। अथ च द्वितीय चरणे प्रथम तृतीय चरणे 12 मात्राः, द्वितीय चरणे 18 मात्राः, चतुर्थ चरणे च 15 मात्राः भवन्ति। एवं कथं भवन्ति, कथं मात्राणां गणना क्रियते इति दीप्ति विष्णु महोदया संकेतं कृतवती। कथं गणानां
व्यवस्था वर्तते तस्यापि चर्चां कृतवती। यत् यमाताराज इति अस्माभिः व्यावहारिकरूपेण यत् सूत्रं निर्मितं तस्य आदिमध्यावसानेषु यर्ता यान्ति लाघवं भजसा गौरवं यान्ति मनोतु गुरुलाघवम् इति इत्यपि श्लोकः प्राप्यते। तत्र सारल्येन कथं गणानां व्यवस्था भवितुमर्हति तद् ज्ञातुं शक्यते। तो अनुष्टुप् आर्य अतिमात्रिक छन्दस्सु पुनश्च वार्णिक छन्दस्सु ये प्रायेण कविभिः संस्कृत कविभिः प्रयुज्यन्ते तेषां उपेन्द्रवज्रा उपजातिः द्रुतविलम्बितं शालिनी मालिनी इत्यादि वंशस्थं वसन्ततिलका शार्दूलविक्रीडितं शिखरिणी मंदाक्रांता हरिणी स्रग्धरा इत्यादीनि छन्दांसि वर्तन्ते। तो तत्र सर्वेषु अपि छन्दस्सु या गणान् अतिरिच्य यति व्यवस्था यतेः चर्चा आचार्यवर्यैः कृता तत्र यतेः प्रयोजनं किम् अत्यन्तं वयं यदा किमपि छन्दः पठामः तर्हि एकश्वासे सर्वं सारल्येन न पठितुं शक्यते। अतः श्वास यत्र श्वासे विरामः भवेत् तदनुसारेणैव श्लोकपाठः क्रियते। अथ च ये पाठकानां गुणाः भवन्ति माधुर्यमक्षरव्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः इति पाणिनीय वर्णोच्चारण शिक्षायाम् उक्तम्। तो षड्गुणाः माधुर्यं भवेत्, छन्दः आह्लादकरं भवति चेत् माधुर्यस्य अर्थः अयं नास्ति यत् वीररसस्य छन्दः अपि तत् माधुर्येण पठ्यते। मतलब यथा रसानुसारं छन्दः पठनीय, छन्दसः पाठः करणीयः, परन्तु माधुर्यस्य अत्यन्तं सम्यक् स्वरेण पाठः करणीयः। तो माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः, एकैकम् अक्षरं स्पष्टं भवेत् पाठे, एवं न प्रतीयेत यत् एकम् अक्षरम् अपरम् अक्षरम् अभिभूयते, अपरेण अक्षरेण अभिभूयते, अथवा अक्षराणि स्पष्टानि न सन्ति। तो माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदः में एकैकं पदं पृथक् पृथक् पठ्यताम्। परन्तु यत्र संधिः वर्तते तत्र चेत् संधि आचार्यवर्याः मया श्रुताः एते यदा समासयुक्तानि और संधियुक्तानि अपि पदानि एव एते सस्वरं गायन्ति पठन्ति वा तर्हि एवं प्रस्तुतं कुर्वन्ति यत् सर्वं श्रोतृभिः सम्यक् ज्ञायते। तो संहितानि पदानि अपि तथा पठनीयानि यथा तत् स्पष्टम् उच्चारणं भवतु। सुस्वरेण पठनीयम्, उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति ये स्वराः भवन्ति, स्वरत्रयं भवति। तत्र यदा यानी यस्मिन् छन्दसि यस्मिन् रसे यादृशः स्वरः अपेक्षते तादृशः एव स्वरः सुस्वरः इति वक्तुं शक्यते। यथा वीररसस्य छन्दः उच्चैः उदात्तस्वरेण पठ्यताम्, यः माधुर्यगुणयुक्तः प्रसादगुणयुक्तः स्वरः छन्दः तद् स्वरितस्वरेण अथवा सामान्यस्वरेण, अनुदात्त उदात्तयोर्मध्यमस्वरेण एवं पठ्यताम्। एवमेव शृङ्गारादि रसान्वितानि छन्दांसि अपि
तथा सुस्वरेण पठनीयानि। पुनः सुस्वरधैर्यं, धैर्यम् इत्युक्ते द्रुतविलम्बित गत्या पठनीयम्। तत्र नियमः वर्तते, पाठस्य यः सामान्य नियमः वर्तते यत् स्वयं पठ्यते, स्वकृते स्वस्य कृते यत् पठ्यते तद् द्रुतगत्या भवेत्। यत् यथा प्रशिक्षणं प्रचलति तु प्रशिक्षणार्थिभ्यः यः पठ्यते, यदपि शिष्येभ्यः पाठः क्रियते तद् विलम्बितगत्या अथ च सामान्यतया द्रुतविलम्बितगत्या पठ्यते। तर्हि धैर्यपूर्वकं पाठः क्रियताम्। पुनः लयसमर्थं, पद्यं पद्यानुसारेण, पद्यानुकूलं पद्यानुरूपं, गद्यं च गद्यानुकूलम् एवं पठ्यते। चेत् गद्यं काव्यते में छन्दस्तया, छन्दस्तु तदपि अस्ति, परन्तु यदा पद्यतया गद्यस्य पाठः क्रियते अथवा गद्यतया पद्यस्य पाठः क्रियते तर्हि रसानुभूतिः न भवति। तु एवं छन्दसां पाठः क्रियताम्। तु एवमेव एतानि यानि छन्दांसि सन्ति, इन्द्रवज्रा इत्यादिकानि, तेषां छन्दसां लक्षणानि, उदाहरणानि, समग्र परिचयश्च आगामी पाठेषु आगामिषु दिनेषु करिष्यते इति एतदेव कथयित्वा अहं विरमामि। अथ च पुनः पुनः सर्वेभ्यः प्रणामं प्रणमामि। बहुशः धन्यवादाः। सारगर्भितेन उद्बोधनेन अस्मान् स्नाति कृतवत्यः। इदानीं निवेदयामि अस्मासु विराजन्ते मान्यः श्रीमन्तः जगदानन्द झा महोदयाः, सादरं प्रार्थयामि। अत्र विराजन्ते अस्मत्सु वयोवृद्धाः, ज्ञानवृद्धाः, मार्गदर्शकाः, पद्मश्री इति सम्मानेन सभाजिताः प्रोफेसर रमाकांत शुक्ल वर्याः, प्रोफेसर मदन मोहन झा वर्याः, डॉक्टर नवलता महोदया, अथ च प्रोफेसर सतीश कुमार कपूर महोदयाः, संचालकः कवि पंकज शास्त्री महोदयः, अन्ये च श्रेष्ठाः ज्ञानवृद्धाः जनाः। अहं तु अत्र आगतोऽस्मि, ये प्रशिक्षुकाः सन्ति तेषां कृते। मन्ये ते अस्याः कार्यशालायाः लाभं ग्रहीष्यन्ति इति धिया अत्र उपस्थितः अस्मि। अतः अधिकं न वच्मि। यत् प्रकृतम् अस्ति कार्यशालायाः विषयं तदेवाधारीकृत्य हिंदी भाषायां किञ्चित् वच्मि। अहम् अद्य स्लाइड् निर्माणं कृतवान् अस्मि। तदेव आधारीकृत्य तेषु बहु किमपि पूर्वं वक्तारः उक्तवन्तः, परन्तु एषा एका कार्यशाला अस्ति, अतः प्रारंभिक रूपेण शिक्षणं भवेत्। यः कोऽपि किमपि न जानाति तेषां कृते अपि लाभाय भवेत् इति धिया अहं तस्य निर्माणं कृतवान् अस्मि। तो कार्यशाला में आए हुए जो भी लोग जो सीखने के लिए आए हैं, बहुत लोग बहुत कुछ जानते होंगे। छंद बहुत ही सरल है और कहा जाए तो बहुत ही कठिन है, लेकिन इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो लोग छंद के बारे में नहीं कुछ जानते हैं वो छंद के बारे में जान लें और उसका कैसे उच्चारण किया जाए, यति कैसे होती, उसमें कहाँ कहाँ विराम लेते हैं, तो उस सब के बारे में जानकारी हो, ठीक से वो उसको पढ़ना, उच्चारण करना वो सीख जाए। इसके लिए छंद को जानना जरूरी हो जाता है। और उनके लिए कुछ स्लाइड है जिसको मैं लगाते हुए चल रहा हूं। ये छंद शास्त्र के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। छंद शास्त्र होता क्या है
इसके लिए बहुत कुछ कह दिया गया, छोटे से शब्दों में मैं बता दूं। स्लाइड दिख रहा है पंकज जी? पंकज जी दृश्यते दिख महोदय। रहा है, दिख रहा है। दृश्यते, ठीक। तो जिस शास्त्र में छंद की रचना के नियम, नाम, लक्षण, भेद आदि का विवेचन किया जाता है उसको छंद शास्त्र कहते हैं। इसके आदि आचार्य पिंगल हुए हैं और इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, सभी लोग जान लें। हालांकि पिंगल मध्यवर्ती आचार्य हैं, उसके पहले बहुत सारे आचार्य हो चुके हैं, लेकिन प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनका नाम आता है। तो यह जरूरी है कि छंद का कोई न कोई नियम होगा, कोई न कोई लक्षण होगा और भेद भी होंगे। तो ये आगे हम इसके बारे में जानेंगे। छंद करता क्या है? भावों का एकत्र संवहन, प्रकाशन, ये सभी छंद के लक्षण होते हैं। मैं ये पीपीटी दे दूंगा जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि होमवर्क होना जरूरी है, नहीं तो छंद को समझने में कठिनाई होगी। यहाँ पर मैंने कुछ प्रवर्तक आचार्यों के नाम लिए हैं और एक श्लोक शुरू में लिखा है, छंदो ज्ञानमिदं भवाद् भगवतो लेभे सुराणां गुरुः तस्मादुश्च्यवनस्ततो सुरगुरुर्माण्डव्यनामा ततः माण्डव्यादपि सैतवस्ततऋषिर्यास्कस्ततः पिङ्गलः तस्येदं यशसा गुरोर्भुविधृतं प्राप्यास्मदाद्यै क्रमात्। तो क्रम से कैसे छंदों का यह ज्ञान हुआ उसके बारे में ये श्लोक आया है कि सबसे पहले शिव से बृहस्पति को हुआ, बृहस्पति से दुश्चवन को, दुश्चवन से इंद्र को, इंद्र से मांडव्य को, मांडव्य से पिंगल को प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि पिंगल प्रतिष्ठापक आचार्यों में से हैं और उसके पहले भी अनेक आचार्य हुए हैं और अनेक प्रकार की आचार्य परंपरा यहाँ मिल जाती है। तो इसमें थोड़ा सा परिचय दिया है और यहाँ छंद का महत्व बता दिया है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते। वेद का यह चरण कहा जाता है, पाद कहा जाता है। कात्यायन ने कहा है छंदो मूलमिदं सर्वं वाङ्मयम्। वेदांग में इसका प्रमुख स्थान आता है और यह सभी वाङ्मय का मूल है। अब छंद का लक्षण क्या होगा? अक्षर परिमाण को छंद कहते हैं। जब भी हम छंद की चर्चा करते हैं या कोई भी छंद निकालते हैं तो उसमें अक्षरों की गणना करते हैं और उसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति और एक क्रम होता है और उसके नियम बने हुए हैं। ऐसी जो पदबंध रचना है उसको हम छंद कहते हैं। अग्नि पुराण में 4 चरण वाली रचना को पद्य कहा गया है। छंद को ही श्लोक भी कहा गया है, जो कि मैं आगे और बताऊंगा। छंद के प्रकार के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है वृत्त और जाति के भेद से, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। सम, अर्धसम और विषम वृत्त के बारे में बता दिया है पूर्ववर्ती वक्ताओं ने, फिर भी थोड़ा बता दें। जिस छंद में चारों चरण के लक्षण एक समान होते हैं उसको समवृत्त कहा जाता है। इसी को सर्वसम भी कहा जाता है, सर्वसमवृत्त। 4 चरण एक श्लोक में होते हैं और चारों चरणों में समान मात्राएं, समान अक्षर यदि हों तो उसको समवृत्त कहते हैं। अधिकांश लोग समवृत्त के प्राप्त होते हैं। अभी जो पाठ्यक्रम में रखा गया है उसमें भी अधिकांश समवृत्त के ही हैं। इसके बाद है अर्ध समवृत्त का। जैसे उपजाति में अर्ध समवृत्त है, या और भी कुछ आपके 1-2 और हैं जो अर्ध समवृत्त के हैं, आगे मैं उसके बारे में बता दूंगा। जिसके प्रथम, तृतीय चरण तथा द्वितीय, चतुर्थ चरण में समान अक्षर होते हों वह अर्ध समवृत्त कहलाता है। और विषमवृत्त में सर्व विषमवृत्त भी इसको कह सकते हैं। जिस छंद में चारों चरणों के लक्षण अलग अलग होते हैं उसको विषमवृत्त होते हैं। तो ये 3 ढंग के मिलेंगे। जब भी श्लोक होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, या तो चारों चरण एक समान होगा, अथवा पहला और तीसरा चरण एक समान होगा और दूसरा चौथा चरण समान होगा। यह सामान्य बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो अभी प्रारंभिक शिक्षा के लिए आए हैं उनके लिए ये चीज है। और सर्व विषमवृत्त में चारों चरण में अलग अलग लक्षण उसमें पाए जाते हैं।
यहाँ नीचे मैंने दिया है अर्ध समवृत्त के लिए पुष्पिताग्रा, उपचित्र, वेगवती, हरिणप्लुता, अपरवक्त, सुंदरी, भद्र विराट, केतुमती, वांगमती और षट पदावली, ये जो छंद हैं ये अर्ध समवृत्त छंद हैं। पुष्पिताग्रा शायद कोर्स में है इसमें से। अब जब हम छंदों को जानने के लिए चलते हैं तो हमें कुछ पारिभाषिक शब्द आ जाते हैं जिसके बारे में पहले जान लेना अति जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जैसे पाद या चरण, यदि कहते हो कि जिसके पाद में इतनी मात्राएं हो, अब पाद क्या चीज है या चरण क्या है, नए लोगों के लिए ये कठिनाई भरा शब्द है। तो पहले जैसा कि मैं इसमें भी बताया कि किसी भी श्लोक के 4 चरण होते हैं, 4 पंक्तियां उसमें होती है। तो पाद का अर्थ होता है एक भाग या हिस्सा श्लोक का, इसे ही पाद या चरण कहते हैं। तो कुछ छंद ऐसे होते हैं जिसमें 4 पाद होते हैं और कुछ में 6 भी होते हैं। अधिकांश श्लोक में 4 होते हैं और कुछ 6 और 3 पाद के भी होते हैं। तो प्रत्येक पादों में मात्राओं की संख्या और क्रम उसका नियत होता है, किसके बाद कौन गण आएगा, गण के बारे में भी बताऊंगा, वो क्रम उसका निश्चित होगा। और छंदों का जो परिणाम है उसको ठीक रखने के लिए सभी चरण एक समान होना चाहिए। ये तो चरण मतलब होता है कि छंद का एक भाग, उसको चरण या पाद कहा जाता है। जब आगे ये कक्षा आगे बढ़ेगी तो आपको बताएंगे कि यह एक पाद है, ये एक पाद है, ये एक पाद है, तो 4 पाद अलग अलग करके बता देंगे। जैसे एक उदाहरण दे दूं, अभी आचार्य पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी एक श्लोक कह रहे थे, मंदः कवि यशः प्रार्थी, ये एक चरण है। गमिष्याम्युपहास्यताम एक चरण है। तो एक एक चरण ऐसे होते हैं। तो इस किसी भी अनुष्टुप छंद में भी 4 चरण है और चरणों के 2 भेद होते हैं, सम या युग्म कहते हैं, विषम या अयुग्म, ये 2 प्रकार के भेद होते हैं। प्रथम और तृतीय एवं पंचम चरण विषम कहा जाता है। जैसे पहला जो चरण होगा मंदः कवि यशः प्रार्थी, पहला चरण है ये, तो ये जो है विषम कहलाएगा, पहला और तीसरा विषम। प्राणुसुलभ्ये फले लोभात, ये तीसरा है, तो ये तृतीय चरण हो गया। तो दूसरा और चौथा जो होगा वो सम होगा और आगे विषम होगा। जब आप आगे लक्षण पढ़ेंगे तो कहेगा जहां सम चरण हो तो वहां ये लक्षण हो, इतने उसमें गण होने चाहिए, विषम में ये होना चाहिए। तो वहां के लिए जरूरी समझ में आना चाहिए कि सम और विषम इसको कहते हैं। सम अर्थात 2 और 4, विषम अर्थात 3 और 1। और जहां पर 6 चरणों का होता है वहां पर तीसरा और 5वां भी विषम कहा जाएगा। इसके पारिभाषिक शब्दों में कुछ और शब्द हैं, जैसे वर्ण या अक्षर, क्योंकि आगे हमको वर्णों की गिनती करनी होगी और जब भी हम छंद शास्त्र के बारे में पढ़ने के लिए चलते हैं तो वर्ण को जानना बहुत आवश्यक है, अक्षरों को जानना बहुत आवश्यक है। पाणिनि ने श्लोक वर्णों की संख्या बताई है, 63 चतुष्ठी व वर्णा संभूमते मता। ये श्लोक आपको मिल जाएगा, पीपीटी दे दूंगा, पीडीएफ में ले लीजिएगा। तो यहाँ ये भी बता दिया कि जो भी स्वर और व्यंजन दोनों को वर्ण कहते हैं, वर्ण और अक्षर दोनों समानार्थक हैं। कहीं कहीं इस बारे में विवाद भी है, लेकिन यहाँ मैं सामान्य लोगों को समझाने के लिए लिखा हूं। जिसमें स्वर एक हो, व्यंजन चाहे जितने भी हों, उसको एक मानते हैं हम और एक वर्ण मानते हैं। यह भी वह जो स्वर वर्ण होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद होता है। दीप्ति विष्णु जी इस बारे में कह रही थी। और जैसे राजा शब्द है, राजा शब्द है, इसमें रा और जा यदि देखते हैं तो यहाँ 2 स्वर है, दोनों दीर्घ है, आ और आ, तो इसमें 2 ही वर्ण इसको माना जाएगा। ज्ञान में भी ज, य, आ, नो, ओ है, तो यहाँ पर भी 2 ही वर्ण माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आगे वर्णों की गिनती आप करेंगे। इसके बाद एक मात्रा शब्द है पारिभाषिक शब्दों में।
ह्रस्व स्वर को मात्रा कहते हैं। यहाँ पर स्वर कहने से स्वर से युक्त व्यंजन भी लिए जाते हैं और व्यंजनों की मात्रा नहीं गिनी जाती है, व्यंजनों की आधी मात्रा होती है। अब कहेंगे कि मात्रा और क्या चीज है। किसी अक्षर के उच्चारण करने में जो समय लगता है उससे हम उसके मात्रा का बोध करते हैं। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, अभी बता रही थी आदरणीय नवलता जी। दीर्घ मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है और लघु मात्रा के अक्षर से दोगुना समय लगता है दीर्घ में, और व्यंजन की आधा मात्रा होती है। इस प्रकार से लघु को ह्रस्व कहते हैं और दीर्घ को दो मात्रा कहते हैं। संयुक्त स्वरों की भी दो मात्राएं यहाँ होती है। इसी प्रकार मात्रा में अभी चर्चा दीप्ति जी कह दी है, संयोगादि सानुस्वार और सविसर्ग स्वर जो होते हैं वो भी गुरु माने जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन से पूर्ण अक्षर का जो होता है अक्षर वो भी गुरु माना जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि रेफ और संयुक्त वर्ण से पहले वाला, जैसे ह्रो है, प्रो है, घ्रो है, ग्रो है, इससे पूर्व वाला यदि ह्रस्व अक्षर है तो उसको एक मात्रा ही मानेंगे, ह्रस्व स्वर ही मानेंगे, दीर्घ नहीं मानेंगे। यदि आपको भ्रम हो गया कि अरे आगे तो संयुक्ताक्षर है, ये भी गुरु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ऐसा नहीं मानिएगा। तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। यहाँ मैंने उदाहरण दे दिया है कि कैसे मात्राओं की गणना हम करते हैं। संख्या शब्द है, मात्राओं वर्णों की गणना को संख्या कहते हैं और इसका मूल आधार ह्रस्व और दीर्घ होता है। प्लुत भी होता है, प्लुत को दीर्घ में ही लेते हैं। ह्रस्व वर्ण को लघु कहा जाता है और दीर्घ वर्ण को गुरु कहा जाता है। किस छंद में कितनी मात्राएं हों या कितने वर्ण हों, यह उसकी संख्या होती है। क्रम भी उसमें एक कहते हैं। लघु गुरु का क्रम क्या हो, इस नियम को क्रम कहा जाता है। अब लघु गुरु की बात आई तो लघु गुरु किसको कहते हैं, तो छंद शास्त्र में दीप्ति जी एस कह रही थी, इसको अवग्रह कहिए। अवग्रह से गुरु का बोध होता है। और यदि कोई आई कहते हैं तो इसको दंड कहिए, संस्कृत में दंड कहा जाता है, इससे लघु का ज्ञान होता है। तो कहाँ गुरु होगा और कहाँ लघु होगा, इसके लिए छंद शास्त्र में नियम है। लघु जहां होगा, ह्रस्व में लघु होगा और दीर्घ में गुरु होगा, और संयुक्ताक्षर से पहले गुरु हो जाता है, ये भी नियम बता दिया। इसके बाद गण की बात आती है। यह भी एक पारिभाषिक शब्द है, त्रिक या गण। 3 अक्षरों के संयोग को त्रिक कहते हैं। जब हम श्लोकों में गणना करने के लिए चलते हैं तो 3-3 अक्षरों को गिनते हैं और 3 अक्षरों को गिनने में एक गण वो कहलाता है। उसको गिनने के लिए आगे नियम हम बता रहे हैं। और इन गणों से वर्णों की संख्या और क्रम का सुगमता से ज्ञान हो जाता है। जैसे दीप्ति जी बता रही थी यमाता राजभान सलगाह में, ऊपर में मैं बता दिया हूं, उससे देख लेंगे और आगे भी इस पर विस्तार से दिया हुआ है। आज समय अधिक हो गया इसलिए जल्दी जल्दी करता हूं, आगे फिर इसको दे दूंगा। आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा उसको बता दीजिएगा। जैसे यहाँ त्रिक के लिए दिया य मा तारा, आप यदि य मो तो रो शुरू के अक्षर देखिए और आगे देखते जाइए तो य से हुआ यगण, माँ से हो गया मगण, तगण, रगन, जगन, इस प्रकार से 8 गण बनते हुए चले जाते हैं। तो इसकी मात्राएं ये होती है और इसको याद करना बहुत आवश्यक हो जाता है। बिना इसको याद किए हुए छंद को समझना थोड़ा कठिन है, इसीलिए इसको बार बार आवृत्ति कर लेना और यमाता राजभान सलगाह को याद रखना आवश्यक है। इसके बाद यति, कहाँ रुके कहाँ नहीं रुके। छंदोमन कई पुस्तकें हैं, जैसे व्रत रत्नाकर, वहां पर भी यति का है कि कहाँ विराम होगा। यति किसको कहते हैं वो बता दिया, और इसको विराम कहा जाता है, अवसान कहते हैं, जहां पर हम अपना सांस लेते हैं, जिह्वा को विश्राम देते हैं, उसको यति कहते हैं। तो आगे जब इसको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि कहाँ किस छंद में यति लेना है। इसी प्रकार गति है, तुक है, ये सारे पारिभाषिक संख्या है।
इसमें एक और है, जब हम इसके लक्षण ग्रंथ को पढ़ने लगते हैं तो ग्रंथकार कई बार पारिभाषिक शब्द वहां दे देते हैं। वहां 1, 2, 3, 4 के जगह पर चंद्र, नेत्र, काल, वेद, तत्व ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन पारिभाषिक शब्दों को समझना जरूरी हो जाता है। इसके बाद प्रमुख छंदों का परिचय था। अनुष्टुप छंद है, उसका लक्षण लिखा हुआ है। उसमें संख्या कितनी होती, अक्षरों की संख्या, और वह समवृत्त है, विषमवृत्त है, क्या है वो यहाँ पर लिख दिया है, जिसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुष्टुप, विद्युन्माला, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, ये सब यहाँ पर दे दिया है। प्रमुख छंदों में जो यहाँ रखा गया है, मैं ये देख रहा था कि जो पाठ्यक्रम में है वो सभी हैं। कुछ छंद या तो 7 दिनों में नहीं पढ़ाया जा सकता था, जैसे मालिनी है, हरिणी है, पुष्पिताग्रा है, दोधक है, वो इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसका भी जब इतना पढ़ लेंगे तो अभ्यास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 छंद पढ़ते ही आप खुद ब खुद पूरा का पूरा इसको पढ़ जाएंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आज इतने ही। कल फिर आएंगे 6 बजे से यहीं पर, और एक एक छंदों के बारे में और आसानी से पढ़ते हुए चले जाएंगे। और ये जब हम लोग समझ लेंगे आसानी से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने आप श्लोकों का लयकारी देते ही समझ जाएंगे कि ये इस छंद में है। हम लोगों का या आचार्य जी का इतना अभ्यास हो गया है कि कोई श्लोक शिखरिणी में है या शार्दूल क्रेडिट में है, किसमें है, तो श्लोक को जो ही पढ़ना शुरू करते हैं समझ में आ जाता है कि ये इसमें लयात्मकता ये है और ये इस छंद का है। तो ये बहुत आसान है, पाठ्यक्रम इतना आसान है कि यहाँ विद्वानों को तो कतई नहीं बैठना चाहिए। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि बहुत सामान्य पाठ्यक्रम रखा गया है। और जो विद्वान होते हैं, जो लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं, उनके लिए छंद जानना बहुत कठिन नहीं है। और इस पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ रखा भी नहीं गया है, बहुत सामान्य सा पाठ्यक्रम है ये। जितना छंद सरल है उतना ही कठिन भी है। जैसा कि आचार्य जी रमाकांत शुक्ल जी कह रहे थे, करोड़ों की संख्या है और इतने बाद में नियम हो जाते हैं इसके कि उस नियमों में उलझना भी पड़ता है। तो जो लोग विद्वान हैं, पढ़ चुके हैं, वो लोग पुस्तक देख करके पढ़ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। वो पढ़ते हुए जाएंगे, समझते हुए चले जाएंगे। उनके लिए ये कार्यशाला अधिक उपादेय नहीं है। हाँ, जो लोग छंदों से सुपरिचित नहीं है, नहीं जानते हैं, उनके लिए ये आरंभिक कार्यशाला है। उनके लिए प्रभुत मात्रा में यहाँ सब कुछ है। और क्रमिक रूप से एक दिन में 2 और 3, किसी दिन 4 छंदों के बारे में यहाँ आप लोगों को बता दिया जाएगा। इतना जरूर कहूंगा कि इस कार्यशाला को करने के बाद फिर आप किसी भी परीक्षा में बैठें, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लें, काव्य ग्रंथ जो मुख्य रूप से हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ इस छंद का प्रयोग किया गया है। कई बार ऐसा होता है, उत्तर रामचरितम में ही कुछ श्लोक ऐसे मिल गए थे चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस छंद में, और आचार्य जी कह रहे थे अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद इतने ज्यादा भेद होते हैं, 256 भेद होते हैं अनुष्टुप के। इसको वक्त्र भी कहा जाता है और श्लोक नाम से भी इसको कहा गया है। छंद माने अनुष्टुप, अनुष्टुप मतलब वक्त्र है, वक्त्र के भेद हो जाते हैं। और ये कुल मिलाकर के पथ्यावक्त्र है, विपरीत पथ्यावक्त्र है। तो भेदों पर भेद होते होते 256 प्रकार के हो जाते हैं, जो मेरी जानकारी में और भी हो सकते हैं भेद। लेकिन सामान्य नियम यहाँ आपको बता दिया जाएगा। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, तो ये करीब करीब सभी जगह घटित आपको हो जाएगा। जब कभी आप अटकिएगा तो इसका कार्यशाला को करने के बाद इतना तो समझ ही जाएंगे कि आप उस समस्या को खुद ब खुद सुलझा ले जाएंगे। तो ये आप में कैपेसिटी आ जाएगी। जो भी आचार्य गण हमें आशीर्वाद देने के लिए, हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी के प्रति सश्रद्ध नमन करते हुए मैं बोल गया कुछ ज्यादा ही, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर कल 6 बजे से सब लोग आएंगे। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अभ्यास करना आवश्यक है। ले लें, रोज दिन का टास्क लें और सीखें। अभ्यास करेंगे तब हो जाएगा। उसके लक्षण लें और काव्य ग्रंथों में घटा करके देखें कि कहाँ ये हो रहा है। हम लोग ग्रंथों का भी नाम बताएंगे कि यहाँ यहाँ ये छंद है,
यहाँ यहाँ देखिए और लगा करके देखिए, और लगा के जब आएंगे तब तैयार हो जाएगा। और केवल व्याख्यान सुनने में रहेंगे तो उतनी वो परिणति नहीं मिलेगी। इसीलिए जरूरी है कि नोट्स भी साथ साथ में दे दिए जाए और वो होमवर्क भी करते रहे। नमस्कार, फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुशः धन्यवादाः सारगर्भितेन उद्बोधनेन पुनश्च पीपीटी माध्यमेन यद् प्रदर्शितं तेन नूनं ये नूतनतया प्रविष्टाः अत्र अस्यां कार्यशालायां वर्तन्ते तेषां महान् लाभः भविष्यति इति अस्माकं दृढतरः विश्वासः वर्तते। बहुशः धन्यवादाः भवतां कृते। इदानीं निवेदयामि परिसरस्य निदेशकान् मान्यान् प्रोफेसर् मदन मोहन झावर्यान् आगत्य समेषां धन्यवाद वचोभिः सर मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मन्ये यात्रायां सन्ति। अत्र अस्मासु मुख्यातिथिरूपेण विराजमानाः सन्ति रमाकान्त शुक्ल महोदय। तेषां पौनः पुण्येन कार्तज्ञं निवेदयामि। एवमेव अस्माकं विभागस्य विभागाध्यक्षाः तत्र प्रोफेसर् सतीश कपूर महोदयः वर्तन्ते। तेषामपि बहुशः धन्यवादाः। एवमेव अद्य डॉक्टर नवलता महोदयाः, डॉक्टर विष्णु दीप्ति विष्णु महोदयाः, अन्ये च श्रीमन्तः जगदानंद झा महोदयाः, समेषाम् एकस्वरेण धन्यवाद ज्ञापनं करोमि। ये केऽपि अत्र जिज्ञासवः पुनश्च अत्र प्रतिभागिनः आसन् तेभ्यः अपि भूयो भूयः धन्यवादः। शांति मंत्र से समाप्ति करेंगे, तो मैं पौडेल सर को निवेदन करता हूँ शांति मंत्र के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।